सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे लगता है बे? अबे लगा। महाराज की महाराज की महाराज की। तो धोबी पछाड़ विक्ट्री के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया को तो मात दी है, लेकिन अभी फेस करने वाली है न्यूजीलैंड को इन द वेरी फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, जहां पर न्यूजीलैंड मार के आई है प्रॉपर साउथ अफ्रीका को। तो वेले क्रिकेटर्स वेलकम करते हैं आशीष भाई इन द हाउस। आशीष भाई, हाउ इज द जोश? एक और फाइनल आईसीसी टूर्नामेंट, नर्वस एनर्जी की भाई इस बार कॉन्फिडेंट? नर्वस एनर्जी तो अब नहीं है। अब ये टूर्नामेंट जैसे गया है ना, ऐसा लग रहा है कि इंडिया आसानी से जीत देगी, जैसे बाकी मैचेस आपने जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच ही लोगों को ज्यादा टफ लग रहा था, और एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है तो हमेशा टफ टाइम देती है। हालांकि न्यूजीलैंड भी है, हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, बट रिसेंटली आईसीसी गेम में हमने उसको चेंज भी किया है। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड मतलब कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का तो राइवलरी हमने फाइनली रिवेंज ले लिया है, लेकिन न्यूजीलैंड का भी सच बोलूं तो चैंपियंस ट्रॉफी का एक राइवलरी बाकी है 2000 का। वो पहला विक्ट्री हमारा होना चाहिए था उस समय, लेकिन नॉट जस्ट दैट, मैं तो अभी तक बोलता हूँ 2021 का WTC फाइनल जो था पहला वाला, तब भी हमें जीतना चाहिए था। तो हम इजी तो नहीं ले सकते, डिस्पाइट हम रिसेंटली जीते थे उनके साथ। लेकिन एक इंडिया की बात करें तो आशीष भाई, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विक्ट्री के बाद एक रिडेम्पशन स्टोरी तो निकल कर आई है, क्योंकि उसी मैच में आप देखो तो ना कि जस्ट कोहली, किंग कोहली इज प्रॉपरली बैक, लेकिन केएल राहुल आप बोल सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती ने दिखाया 2 बैक टू बैक मैचेस में। कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है मतलब लास्ट में। तो आप बोल सकते हो ये प्रॉपर रिडेम्पशन स्टोरी है। लेकिन अभी तक इस चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी एक रिडेम्पशन स्टोरी उभर के आई आपके हिसाब से? मेरे लिए केएल राहुल, उनके जो पाप थे वो कुंभ में जाकर नहीं धुल पाए थे, वो उन्होंने दुबई के इस मैदान में कल धो दिया जो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने किए थे। बिल्कुल। सबसे बड़ी स्टोरी मेरे लिए वही है। एक बाकी आशीष भाई और मैं, हमने बात किया था शुभमन गिल इन एन आईसीसी टूर्नामेंट, वो एक फाइनल का। लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स, मैं तो बोलता हूँ आशीष भाई, मेरे लिए मैं बोलूं अभी तक जो रहा है, मैं तो बोलता हूँ गौतम गंभीर। क्योंकि गौतम गंभीर आप देखो तो इतना क्रिटिसिज्म के साथ आए थे बीजीटी के बाद में, और उन्होंने स्टिक आउट किया है नेक। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए, यहाँ बायसनेस है, पार्शियलिटी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट यस इन अग्रीमेंट विद रोहित शर्मा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पिक किया था स्क्वाड, और अभी तक तो आप देखा जाए तो वी हैव बीन अनबीटन, और इनफैक्ट परफेक्ट रिकॉर्ड रहा है। तो मैं तो बोलूंगा वो। लेकिन आप गौतम गंभीर से कितने सहमत हो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बोला है? फॉर पीपल हु डू नॉट नो, एक सेकंड बोला है उन्होंने कि यार कम ऑन, केएल का तो 50 का एवरेज है तो बात ही नहीं करनी, जब क्वेश्चन किया गया। और दूसरी सेकंड उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा का इंटेंट मेन है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो वहां आप एवरेजेस क्यों देख रहे हो? चाहते क्या है भाई? एक तरफ कह रहे हैं कि एवरेज है, दूसरी तरफ कह रहे हैं इंटेंट है, तो एक्चुअल में चाहिए क्या है? क्लियर है वो नहीं है। मतलब दोगलापन बोल सकते हैं, लेकिन अगर जीते ना तब सब माफ है, मैं तो बोलता हूँ वही बॉटम लाइन है। सब माफ हो जाता है भाई, जीतने में सब माफ हो जाता है, ये क्रिकेट ही ऐसी है हमारी। अच्छा, क्या माफी हमें देनी चाहिए फाइनली टू अ लेजेंड स्टीव स्मिथ, हु मतलब इज इट शॉकिंग कि ओडीआई क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया फाइनली? वेरी गुड करियर अगर देखा जाए तो, मतलब ग्रेट करियर इनफैक्ट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एज अ टीम क्या टेक अवेज ले रहे हैं डिस्पाइट द लॉस? ऑस्ट्रेलिया यार, मुझे वो टीम दिखी नहीं बेसिकली ये सेमीफाइनल में जो ऑस्ट्रेलिया जानी जाती थी। ऑस्ट्रेलिया मतलब जल्दी छोड़ दिया मैच यार। ऑस्ट्रेलियंस कभी लास्ट बॉल तक लड़ते रहने वाले टीम है, वो इतनी जल्दी छोड़ने की उम्मीद तो मैं नहीं कर रहा था। बाकी स्टीवन स्मिथ चले गए हैं, उनकी टीम भी एक तरह से रीबिल्ड होगी, हालांकि अभी तो पैट कमिंस और ये सब आएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया वनडे क्रिकेट पर अब उनका थोड़ा फोकस भी कम सा हो गया है। अभी जब वर्ल्ड कप आएगा तो शायद दोबारा से वो करें उस पर फोकस। और भाई एडवांटेज अभी तो बोल नहीं सकते, क्योंकि अब तो मतलब लिटरली ऑस्ट्रेलिया ने भी लास्ट में देखा है कि आई डोंट थिंक ये एक एडवांटेज था फॉर टीम इंडिया। जस्ट दैट, जैसे आपने बोला, उनका भी एक प्रोसेस चेंज हो रहा है इन द टीम। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में आप चीफ्स में चले गए, पैट कमिंस, यस वो ऑब्वियसली वापस आने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब एक लैक ऑफ लीडरशिप क्या आप बोल सकते हैं बाकी ऑस्ट्रेलियंस में? मुझे लगा कि देयर इज, एक होता है ना ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक लीडरशिप ग्रुप होता था, वो एक चीज मिसिंग लगा इस ऑस्ट्रेलियन टीम में, लग रही है। हालांकि जैसे फास्ट बॉलिंग में 3 प्लेयर कम हो गए, मैक्सवेल में वो आप देखते नहीं है। जॉस इंग्लिश को बनाया इन्होंने रिसेंटली, लीडरशिप ग्रुप में ऐड किया है, बट अभी थोड़ा है तो कम से कम नए नए, अभी मतलब टीम के सेटअप में उतना पुराने प्लेयर है नहीं। तो अब जॉस इंग्लिश का लीडरशिप देखनी है, बाकी ऐसा कोई मतलब प्रूवन नहीं दिख रहा उनकी टीम में।
बिल्कुल, ये एक एरा हो सकता है इंडियन क्रिकेट के लिए टू काइंड ऑफ डोमिनेट एटलीस्ट इन व्हाइट बॉल क्रिकेट। मैं तो बोलता हूँ अगेन बॉलर्स थे नहीं उनके, वो बोल सकते, बट टॉक अबाउट बॉलर्स, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स क्या कर रहे थे भाई न्यूजीलैंड के साथ में? हुआ क्या, मतलब इतना आसानी से आप बेसिकली रन्स दे रहे हो, या कप्तानी में इश्यू था? मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि बवुमा इज एक्चुअली अ फ्रॉड ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट, टू बी फेयर, कि मैं ओवरडू कर रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई आपको आगे पीछे इस लाइन में कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है कि बवुमा इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट। ये टीम की ना लेगेसी बहुत ऊपर रही है और बहुत हाई स्टैंडर्ड क्रिकेट इस टीम ने खेला है पास्ट में। देखो चोकर्स हैं, टैग उनके ऊपर लगा है, नहीं जीते हैं, मैं सारी बातें मानता हूँ, बट ये ऐसी मतलब जो क्रिकेट वो आज खुद एज ए कैप्टन खेल के गए हैं ना, बहुत शर्मिंदा होंगे अपने ऊपर। जो 78 का स्ट्राइक रेट, जहां 25 गेंदें खेल गए, 5-7 रन बना के खेल रहे थे, और लीडरशिप दिखती नहीं है बट होती बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो आपके टीम का मोराल, एटमॉस्फेयर कैसे चेंज होता है, एनर्जी कैसे चेंज होती है, वो लीडर पे बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर देखो इंटेंट जो दिखाते हैं रोहित शर्मा, डिस्पाइट ऑल द क्वेश्चन मार्क्स, यहाँ कंपैरिजन कर ही लेना हो, लेकिन मैं तो बाबर से बोलूंगा क्योंकि आशिफ भाई ने खुद ने बोला था, आई थिंक 2 पॉडकास्ट पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि बवुमा इज द बाबर ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट। वो कहीं ना कहीं प्रूव हो गया, क्योंकि जब वो भी कप्तान थे, यही मेन इश्यू था कि उनका जो स्ट्राइक रेट है, मतलब आप कप्तान होकर कैसे आप खेल सकते हो ऐसे सेल्फिश क्रिकेट, क्योंकि आप खाली एवरेजेस पर चल रहे हो, और उनको मालूम है बवुमा को कि कहीं ना कहीं आपका एक कोटा बना है, और समवेयर ऑन द लाइन ही इज, मतलब आराम से चल रहे हैं। और बहुत ही शॉकिंग, क्योंकि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में इतने सारे टैलेंट हम देखते हैं आशीष भाई, ऑफ कोर्स आईपीएल डिफरेंट फॉर्मेट है एक्सेट्रा, लेकिन हम देखते हैं, मतलब मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूं कि साउथ अफ्रीका ने दुबई में मैच नहीं खेला पूरे टूर्नामेंट में। बोलो। नहीं, साउथ अफ्रीका बेसिकली अपने सिस्टम की वजह से ही मारी जा रही है। ठीक है, एक जो वहां पर उनका पहले का चल रहा है चीजें वो हैं, बट उस कैटेगरी में भी ढंग का प्लेयर चूज करके लाओ। ऐसे नहीं कि यार हमें उस कैटेगरी से प्लेयर लेके आना है, मेंबर बनाना है या कैप्टन बनाना है तो किसी को भी बना दो। बबूमा टेस्ट क्रिकेट में भी यस ही कैन प्ले, बट आपने उनको T20 खिला दिया, वनडे का कैप्टन बना दिया, तो ये थोड़ा ओवरडू किया। एडन मार्करम इज वेरी कैपेबल लीडर एंड गुड बैट्समैन एज वेल। उनको मौका ही नहीं मिल रहा उस टीम में जिसके पास अच्छी काबिलियत है। आईपीएल में जिसको कप्तान बनाने की टीमें सोचती हैं, उस प्लेयर को मतलब साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो मौका ही नहीं दे पा रही है अपनी टीम में। मतलब साउथ अफ्रीकन फैंस, आप लोग भी बोलोगे, जो बहुत सारे अपने इंडियन से आईपीएल फैंस, सर्टेन ऑलराउंडर जो अपने 4D क्रिकेटर है ना, वो टीम से बाहर बैठ रहे हैं जस्ट बिकॉज बवुमा खेल रहे हैं। और वही नहीं, बवुमा आते हैं, अगर वो बवुमा को हटाया जाता ना, और फिर डेविड मिलर भी 1 नंबर ऊपर आते, जो आप देखा इवन द सेमीफाइनल्स इतने लेट आए, और माता मतलब लेट आई यार साउथ अफ्रीका में बहुत, मतलब यार शॉकिंग। ट्राइसन स्टफ्स जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है। ट्राइसन स्टफ्स देखो, भले ही दुनिया में लोग उनको क्या रेट करते हो नहीं करते हो, बट एटलीस्ट साउथ अफ्रीकन क्रिकेट नो हिम वेरी वेल कि वो किस कैलिबर का प्लेयर है। आपने उसको मैच विनर है, 4D मैच विनर, मैं तो बोलता हूं उसको खिला दी, वनडे क्रिकेट क्यों नहीं खिला रहे उसको? लेकिन लेट्स गो टू दैट फाइनल टॉक्स आशीष भाई, क्योंकि न्यूजीलैंड, हम इस पिक्चर को देख चुके हैं जहां पर हमने डोमिनेट किया है टूर्नामेंट, और एक सर्टेन टीम को खेला है ड्यूरिंग द ग्रुप स्टेज, और फिर फाइनल में क्या हुआ है हमें सब पता है। मतलब ये बात कर लो आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की, या बात कर लो 2023 की वर्ल्ड कप की, तो इस बार कंसिडरिंग ये दोनों चीज क्वाइट रिसेंटली हुआ है, कुछ टीम मेंबर्स है जो थे दोनों ही स्क्वाड्स में, कहीं ना कहीं हम एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे। अप्रोच मतलब विल बी द सेम, नो चेंज। बिल्कुल रहेंगे। वर्ल्ड कप फाइनल में भी हम थोड़ा सा कैजुअल हो गए थे, जहां टीम को ये लगा कि बस अब जाना है और ट्रॉफी उठा लेनी है। ऑनेस्टली बताऊं, थोड़ा सा हम उस वर्ल्ड कप फाइनल में कैजुअल हो गए थे। हमारी जो उस वर्ल्ड कप फाइनल से पहले से शाम की बातचीत भी थी, वो भी ये दिखाती थी कि अब तो हमने बस जीत ही लिया है। टीम भी हो गई थी, बट इस बार थोड़ा कॉशियस रहेंगे, क्योंकि पता है आप 2-3 बार हार चुके हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भी हम थे, और जो चीज पॉइंट आउट नहीं हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में, इंडिया की स्ट्रेटेजी, कहाँ किसको बॉल करनी है। आप अगर ट्रेविस हेड को पहली 10-15 गेंद देखेंगे जो हमने करी है, एटलीस्ट मुझे पहली बार दिखा कि ट्रेविस हेड को जिस चैनल पे बॉल करनी चाहिए हम कर रहे थे। वहां पर चांस बना, कैच छूट गया, फिर ट्रेविस हेड, जब देखो बैट्समैन को आउट करने का आपके पास चांस होता है पहली 10-15 गेंदों पर ज्यादा होता है, बाद में जब बैट्समैन शॉट्स लगाना शुरू कर देता है, देन आपको अपना प्लान बी और सी पे जाना पड़ता है। बट आप अगर सेम टाइम देखें, रोहित शर्मा ने के पास भी प्लान बी था, पहले कुलदीप को लाए, फिर वरुण को लाए, और वरुण ने दूसरे में कर दिया। तो इंडिया प्लान्ड इट वेल, ये आपको ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा लीडरशिप ग्रुप को। और जो हम कई बार जब टीम अच्छा नहीं करती, स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं होती, हम एनालिस्ट की बात बहुत करते हैं कि यार इतने एनालिस्ट बैठ के वहां पर क्या कर रहे हैं,
तो दिस टाइम इंडियन टीम इज लाइक प्लानिंग उनकी काफी अच्छी इस बार दिखी मुझे, इसीलिए न्यूजीलैंड से भी खेलेंगे तो हर बार न्यूजीलैंड हमसे इस चीज में ज्यादा भारी पड़ती रही कि वो स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स उनके बेटर रहते हैं। इस वाले मैच में देखते हैं कि हम क्या करते हैं। हाँ मतलब अच्छा पॉइंट रेस किया आपने, क्योंकि मुझे लगा वो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में ऑब्वियसली मतलब जीत तो हासिल हो गए, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं हमने वरुण चक्रवर्ती को थोड़ा सा लेट इंट्रोड्यूस किया था। आई थिंक पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वरुण चक्रवर्ती को न्यू बॉल मिलेगा और शायद हम क्योंकि न्यू बॉल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, एक्चुअली न्यू बॉल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आप देखो हमेशा इन अ प्रोसेस ही स्टार्ट करते हैं, नया बॉल स्विंग भी हो रहा था, आपने देखा ना पहला थोड़ा चल रहा था, थोड़ा बहुत हो रहा था, कैच कर लिया होता देन नोबडी कैन क्वेश्चन, लेकिन फिर भी यार 7वें ओवर में तो आ गए थे ना, 7वें 8वें ओवर में। बिल्कुल, मतलब आइडिया इज दैट वही आपको कुलदीप भाई का भी नाम लिया क्योंकि कुलदीप यादव उनके पहला है बॉलिंग के लिए, और आपने सही बोला था पिछले बार भी एकदम लय में तो नहीं लग रहे, और कुलदीप यादव इज गिविंग दोज लूज डिलीवरी जो काफी आते थे पहले, मतलब 3-4 साल पहले की बात करो तो वो चीज वापस से थोड़ा नजर आ रहा है। क्या वो आपको लगता है कि द डिफरेंस इन द पेस दैट उन्होंने बहुत ज्यादा ही वेरिएशन ट्राई किया है रिसेंटली, या आपको लग रहा है कि प्रोबेबली इट्स जस्ट द कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि अभी वरुण चक्रवर्ती इतना उभर कर रहा है तो कंपटीशन है, मतलब क्या है, क्योंकि कुछ तो लग रहा है मिसिंग, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब बॉलिंग करे, क्योंकि 1-2 बॉल तो भाई सडन से आ जाते बहुत अच्छे वाले। नहीं, कॉन्फिडेंस से ज्यादा मेरे को रिदम, देखो लेग स्पिनर जैसे फास्ट बॉलर के लिए कुछ रिदमिक बॉलर होते हैं, उनके लिए रिदम इंपॉर्टेंट होता है, वैसे इनके लिए भी है। थोड़ा सा टेक्निकल चेंज भी है जो ड्यूरिंग द मैच आप सब देखते रहते हैं कि जो किया है, जिस तरह से उन्होंने गुगली की तरफ जो है वो ज्यादा फोकस आपको दिखेगा कि थोड़ा शार्प आ रही है गुगली, बट लेग स्पिन उस तरह से ब्रेक नहीं कर रही है। तो ये कुछ क्या होता है ना, कुछ चेंजेस आप जो लंबी इंजरी के बाद आते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं बॉडी में। मैं एक वैसे एग्जांपल देता हूं कि आपका एक बॉलिंग एक्शन है, आप आज बॉलिंग कर रहे हैं, अब से 2 साल बाद वो एक्शन स्लाइट डिफरेंस उसमें आ ही जाता है करते करते। तो जैसे बॉलर इंजर्ड होता है, फिर इंजरी के बाद आता है, शुरू करता है दोबारा से, तो थोड़ा बहुत चेंज उसमें आ ही जाता है। तो वो उनको एनालाइज करना पड़ेगा और वापस तो उस पर काम करना पड़ेगा उनको, वो भी स्ट्रगल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं साफ साफ। क्योंकि हाँ मतलब एक चीज सही है, मतलब एज अ बॉलर इफ यू थिंकिंग ना, कभी कभी क्या होता है जब आपको कंटिन्यूअसली वो सक्सेस जो मिला है वापस से थोड़े दिनों के लिए ही सही लेकिन मिलता नहीं है, तब आप यू टेंड टू चेंज, आप ओवर ट्राई करने की कोशिश करते हो, और तभी बेसिकली दिखता है कि हाँ वो, क्योंकि वो नॉर्मल, आपने सही बोला, एक कंसिस्टेंसी रिदम जो होता है ना, वो एक अलग आई थिंक वाइब में आपको दिखने को मिलता है, जो बेसिकली मुझे याद है इवन अश्विन और इवन कुंबले जैसे लेजेंड्स, मुझे याद है वो एक स्पेल था उनका भी जो उन्होंने वो ट्राई किया था एक समय, मुझे याद है हम बात कर रहे थे जहां पर अश्विन का हम बोल रहे थे यार ये तो ऑफ स्पिनर नहीं, या तो मोर ऑफ लेग स्पिनर हो गया, ये क्या ज्यादा वेरिएशंस कर रहा है। तो समटाइम्स यू जस्ट नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स। लेकिन क्योंकि बड़ा फाइनल है आशीष भाई, और मैंने वरुण चक्रवर्ती का बोला था व्हाई डोंट वी गिव हिम और थोड़ा न्यू बॉल, क्योंकि अश्विन से रिलेट करते हुए मैं तो इसलिए बोल रहा था। लेकिन अगर आपको बिग कॉल लेना है, क्योंकि आप न्यू बॉल यूज करना चाहते हो विद द फास्ट बॉलर, जैसे आपने बोला स्विंग, क्या आपको फाइनल टेम्पटेशन होगा कि अर्शदीप को लाए इस मैच के लिए बड़ा, क्योंकि न्यूजीलैंड इज एक टीम जो खेली है दुबई में और हमारे साथ यस लॉस का सामना किया उन्होंने, लेकिन दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, तो एक चेंज बनता है कि नहीं? चेंज तो बनता है मेरे हिसाब से, ऑनेस्टली अगर मेरे से पूछे एक चेंज बनता है, कुलदीप को बाहर जाना चाहिए। बट कौन सा फास्ट बॉलर लाएं, अर्शदीप या हर्षित? अगर ला रहे हैं हार्श होगा हर्षित के लिए, अगर ला रहे तो मेरा तो वोट जाएगा अर्शदीप के लिए। द रीजन इज क्योंकि जैसे आपने बोला द न्यू बॉल स्विंग्स थोड़ा बहुत, तो आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, स्पेशली रचिन रविंद्र जो पर्पल पैच में है ना, मतलब वो मैं चाहूंगा कि अगर बॉल थोड़ा ज्यादा मूवमेंट होना आपका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है रादर देन हर्षित राणा। अगेन बिग फाइनल भी है, अर्शदीप आई नो T20 वर्ल्ड कप में थे, जस्ट बिन दिया दंडट वाला मामला है, और आई थिंक इज गुड इनफ एक मैच के लिए सही, लेकिन टू कम इनटू द फाइनल डायरेक्टली उनका एक्सपोजर है। लेकिन हर्षित इज पार्ट ऑफ द टीम ऑफ द फ्यूचर, जैसे कुलदीप भाई है अगर आए थे। लेकिन उससे पहले कि अब जाश भाई कहानी में ट्विस्ट है वापस से, सॉरी मैं बोलूंगा भाई नो चेंजेस, लेकिन ओनली इफ देयर इज अ इंक्लिंग कि भाई स्विंग ज्यादा होगी और डिपेंड्स ऑन द मॉर्निंग कंडीशंस, मैं तो नहीं चेंज करूंगा एज ऑफ नाउ। ओनली चेंज करूंगा, मैं बोल करूंगा वरुण को और भी जल्दी, ये मेरा चेंज होगा, ये आप बोलो। देखो अर्शदीप की एबिलिटी पे मेरे को डाउट नहीं है कि क्या बॉलर है, क्या कर सकता है, बट व्हाट आई हैव सीन इन दुबई कि जो हिट द डेक बॉलर्स हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। हर्षित ने पहले भी जो मैचेस खेले हैं, थोड़ा बहुत शमी को भी आप अगर देखो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ओवर्स में हम जैसे इस मैच में स्ट्रगल कर गए थे थोड़ी देर के लिए कि विकेट पार्टनरशिप कैरी वगैरह की लग रही थी,
तो अगर हमारे पास हर्षित राणा होता, शमी को लाए थे बीच में एक आधा ओवर के लिए, उन्होंने स्मिथ को आउट भी किया, बट अगर हर्षित राणा और होता आपके पास तो मिडिल ओवर्स में आप और अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे। एक चीज आपने गौर की होगी कि रोहित शर्मा दोनों स्पिनर्स को उस फेज में गेंदबाजी कराने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं कि एक तो 40 ओवर के बाद कराएं या ऐसे फेज में गेंदबाजी कराएं जब आपको डेस्परेटली विकेट चाहिए या सामने वाला बैट्समैन जब आपको अटैक करने लग गया हो। तो उन्होंने देखो वरुण चक्रवर्ती को भी वैसे ही इस्तेमाल किया जब ट्रेविस हेड ने मारना शुरू किया तब लेके आए। उसके अलावा आप देखो लास्ट में 40 ओवर के बाद दोनों को गेंदबाजी कराई और बीच में एक ऐसा फेज था जहां पर इंडिया को डेस्परेटली विकेट चाहिए था, उस टाइम पे लेके आए। तो वो चीज है, इसलिए हर्षित का मेरे को यूटिलिटी ज्यादा दिखती है रादर देन अर्शदीप, क्योंकि मिडिल ओवर्स भी आपका वो कवर करके चलेगा। डेथ में तो खैर कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डेथ तो वो अभी भी अच्छा कर देंगे। बट व्हाट इफ अगर गेंद स्विंग नहीं होता है तो, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा स्विंग भी नहीं हुआ है, ये भी है। हाँ मतलब वो ये जो थोड़ा बहुत है मैं वो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा था, बट मेरा वही है अगर अर्शदीप आते तब तो शमी तो है ना फिर आपके पास, शमी और हार्दिक आपके पास दो ऑप्शन बन जाते हैं ना, आप एक ओवर के लिए या दो ओवर के लिए ला सकते हो उनको भी बिटवीन। लेकिन मैं वही गोइंग बैक टू वो वेपन की भाई एक कुलदीप भाई और वरुण को साथ में टैंडम मिडिल ओवर्स में बोल करना, वो चीज हमने न्यूजीलैंड वाले मैच में नहीं किया था। तो वो एक चीज है, मैं देखता हूँ कि ये कुड बी अ सरप्राइज वेपन इसमें इफ एट ऑल आप। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि न्यूजीलैंड की टीम में लेफ्ट हैंडर्स कौन कौन से हैं। ऊपर सचिन रविंद्र है, नहीं है ज्यादा, लेथम और फिर नीचे अब नहीं है ना, पहले उन्होंने कॉनवे को निकाल दिया ना। हाँ, कॉनवे अब नहीं खेलेंगे शायद। वैसे मैं वही सोच रहा था कि अगर लेफ्ट हैंडर ज्यादा हो रहे हैं तो फिर कुलदीप को रख सकते हैं, शायद चेंज हो ही ना फिर आपके उसके हिसाब से, या वॉशिंगटन सुंदर के बारे में सोचें। ये भी है क्योंकि न्यूजीलैंड में देखा जाए तो स्पिनर्स के विरुद्ध मतलब अच्छा खेलते हैं। आप देखो विलियमसन देख लो, लेथम देख लो, विलियमसन भी अच्छे फॉर्म में आ गए वापस से। विलियमसन से भाई बच के रहना होगा, इससे ये फॉर्म में आ गया और ये ना इस तरह के विकेट्स पर और अच्छा खेलता है, बहुत रिस्की प्लेयर है, इतना इजी खेलता है इन विकेट्स पर कि यार क्वालिटी बॉलर्स को भी ना वो मतलब ऑर्डिनरी बना देता है। लेकिन मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आशीष भाई, पुटिंग ऑन द स्पॉट। ऑफ कोर्स प्राउड ऑफ टीम इंडिया, हम खुश है भाई जो भी स्क्वाड है फाइनल आ गया है। लेकिन अगर आपको कंबाइंड में बनाना पड़े न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में, तो न्यूजीलैंड के वो कौन से प्लेयर्स है आपके हिसाब से जो आएंगे इंडिया के लेवल में, अगर हम हाइपोथेटिकली बात करें तो? सैंटनर आ जाएगा, सैंटनर मतलब, लेकिन जडेजा और अक्सर के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, जडेजा के ऊपर मैं सैंटनर को ले लूंगा। वाओ, जडेजा भाई विलियमसन गिल की जगह पे ले लूंगा मैं विलियमसन को। और कौन आ जाएगा? ग्लेन फिलिप्स को सोच रहा हूँ कहाँ किसकी जगह पे ले सकते हैं, वो स्पॉट में सर्च कर रहा हूँ, वो नहीं मिल पा रहा मेरे को। हाँ, क्योंकि श्रेयस यार तो पर्पल पैच में खुद है। मैं बोलूंगा मैं विलियमसन को नहीं, मैं लेता रचिन रविंद्रा को बिकॉज ऑफ हिज ऑलराउंड एबिलिटीज, और सैंडर को इसलिए नहीं लेता क्योंकि रचिंद्रा कुड बी दैट थर्ड स्पिनर एज वेल अगर चाहे तो। लेकिन बॉलिंग में मैं बोलता हूँ मतलब रचिन रविंद्र में स्ट्रगल इन दीज कंडीशंस। आई थिंक दुबई ज्यादा उनको इस तरह के विकेट रास नहीं आती, उनको चाहिए थोड़ा बॉल अच्छा आए बल्ले पे। ही इज अ स्ट्रोक प्लेयर, स्ट्रोक मेकर, उनको चाहिए बॉल अच्छा आए। लेकिन मैं एक और नाम यहाँ थ्रो करूंगा, मैट हेनरी। आई थिंक वो कहीं ना कहीं अंडर द रेडार रहे द लास्ट ईयर और सो। और हाँ मतलब इंडिया की फास्ट बॉलिंग की फॉर्म देखकर लेकिन वही ना, यहाँ पर देखो हम दोनों बहुत सोच में पड़ गए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया शुड विन। देखो भाई सबको पता है इंडिया शुड विन, इंडिया इज अ बेटर टीम। आशीष भाई गोइंग टू द फाइनल, कुछ याद आ गया, मैं बोलूंगा, हाँ बोलो एक्सटेंड हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का जब वो बना रहे थे हम कि इंडिया पाकिस्तान के कंपैरिजन में कोई पाकिस्तान का प्लेयर आ सकता है, तो पहले तो 11 बनाया, 11 में आ सकता, 11 में कोई नहीं आया, फिर 15 में भी कोई नहीं आ रहा था उनका। मैं वही ना, स्क्वाड वर्स मेरा तो पूरा एपिसोड ही हमने कैंसिल किया, और स्क्वाड वर्स के लिटरली भाई वो 10-11 का स्कोर लाइन होता। लेकिन क्विक प्रेडिक्शन भाई, सब लोग जो देख रहे हैं आप लोग भी बोलो, कौन होगा वो बड़ा फाइनल मैच प्लेयर? आशीष भाई पुटिंग ऑन द स्पॉट अगेन, लेट मी नो, क्या बोलते हो यार इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन में? विराट कोहली अगेन। चलो भाई, विराट कोहली सेमीफाइनल एंड फाइनल कहीं ना कहीं एकदम ही मतलब स्टैंप लगाते हुए मैं बोलूंगा इस बार गोइंग विद द अनथिंकेबल, बट ऑब्वियसली भाई रोहित शर्मा और शुभमन गिल। मैं तो बोलूंगा फॉर अ चेंज यहाँ पर आप देखेंगे एक बढ़िया ओपनिंग स्टैंड, और आई थिंक वही डिफरेंस मेकर होगा। और भाई लेट्स गो विद इट, क्योंकि हमें पता है चेज या बैटिंग फर्स्ट, मतलब दोनों चीज हमने किया है लास्ट जो मैच में। लेकिन आई थिंक वापस से वही करेंगे हम जो न्यूजीलैंड के साथ किए, बैटिंग फर्स्ट एंड देन डिफेंड। या बैटिंग फर्स्ट, आई थिंक बैटिंग फर्स्ट। देखो लेकिन एक चीज और भी है इसमें, हम ये ऑस्ट्रेलिया वाला गेम जो था वो
फ्रेश विकेट थी, तो हर विकेट का अलग कैरेक्टर रहा, जैसे रोहित बोल भी रहे थे, तो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ेगा, बट इन जनरल बैटिंग फर्स्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। चलो भाई, इसी के साथ लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ऑफ कोर्स लेट्स बिल्ड अप उस बड़े फाइनल के लिए। आप लोग सब अपने प्रेडिक्शंस दीजिए कौन होगा मैन ऑफ द मैच, और लेट्स हैव एक प्रॉपर भाई सिल्वर वेयर हमें चाहिए। चलो गाइस, वेले क्रिकेटर सिंग ऑफ, अभी के लिए इतना ही है। इंडिया इंडिया इंडिया।